पति गई फिर खुल करके वो अपना कमरा में गई बात करने, देखते लड़की को फिर रो रही। अरे कितना बढ़िया से बैठ करके बात कर रही थी, रोई क्यों? अब रो धो करके लड़का फिर गया अपना बाथरूम, हाथ धो करके आता मेरे पास में, तो लड़की भी पहले पहुंच गई। तो मैंने कहा कि अरे तुम तो कितना बढ़िया से भी बात कर रही थी, तो तुम्हारे पति आए, तुमको तो खुश होना चाहिए हैं? अब आते आते तुम रोने क्यों लगी? तो अशुभ की प्रतीक बोलती क्या है कि बाबा जाने छिए जब जब काने छे ना तब बढ़ियों का साड़ी दे छे। बोली कौन दवाई? जब लड़का आया तो मैंने कहा जी ये कौन सी आप टेबलेट खोज लिए हैं? कहा कौन सी बाबा? कि जब जब रोएगी तब साड़ी देंगे। ऐसे क्यों नहीं दे देते कि रोना पड़ता है इनको, बच्चा है आप। लड़का कहते बाबा क्या बताएं, पागल ढेर सारी है, देखिए ये जो कहा है देखिए तो समझ गई वो, दौड़ गई। लेकिन तब तो लड़के दौड़ के चला गया, अटैची उठा के लाया, मेरे सामने जो रखा अटैची खुल गया। तो गिनाने लगे 30 ठो साड़ी, कभी जिंदगी में पहनी ही नहीं थी। ले लेके जमा, बड़ा शौकीन थी जमा करने में, जमा करती थी। तो मैंने कहा कि इतनी साड़ी तुम्हारे पास है पगली, तब रोती है? भाई बोलती क्या शान से, बनारसी साड़ी ले है ना, बनारस की साड़ी नामी है क्या? स्वामी जी को तो पता नहीं होगा, तो गृहस्थी रहते थे लेकिन इनके यहाँ की सारी सब जगह नाम है। तो अब देखिए बाहर से कोई लड़का आता है, देख लीजिएगा माँ का ध्यान हमेशा बेटा के चेहरा पर, हमेशा कहता है बेटा तुम्हारा चेहरा उदास है, भोजन नहीं किया कि नहीं? माँ मुके ने लगा, क्या करेगा कमा कर, छोड़ दो नौकरी। देख लीजिए तमाशा, कितना मोह के कीचड़ में फंसी है, छोड़ दो नौकरी। बताओ कितना सुंदर चेहरा खराब है, भोजन नहीं कर रहा। तो माँ का ध्यान हमेशा चेहरा पर, अब पत्नी बेटा का ध्यान जेबी पर कि माल लाया है कि तभी होगा वो पराठा भुजिया बनेगा। इससे कुछ है बात तब ना गरम गरम देती सामने में, नहीं तो छलनी मुंह पर बैठा देगी, कहिएगा नहीं छो कुछ। तो बंटवारा करने वाला कोई नहीं होगा, कर्म का परचेंग है। तो दृष्टि के दोनों धार जब टिक जाती है, अंदर में प्रकाश जो ही होता है वे ब्रह्म प्रकाश का नमूना है। जन्म जन्मांतर क्या हुआ, पाप भी वहां साफ हो जाता है। आप कहेंगे महाराज वहां कौन फैक्ट्री है जो पापे को साफ करता है? उपनिषदकार बता रहे हैं, शिरः का पाले रुद्राक्षं विवरं चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यादित्य विद्युत पुंसं प्रभा एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचार्यपि पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलियोर मध्य सुषमाना च सरस्वती त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सब पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में सुषमना, वहां जब दृष्टि टिक जाती है कहते सारे पाप से मुक्त। अब कहेंगे वहां है क्या चीज पापे को समाप्त करता है? हम लोगों के शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं। उन 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों में 909 नाड़ियां प्रधान है। उन 909 नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान है। उन 101 नाड़ियों में 9 नाड़ियां प्रधान है। उन 9 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रधान है, वही ईरा पिंगला और सुषुम्ना।
और उस 3 नारियों में एक नारी प्रधान है। वह कौन है? वह सुषमना नारी। आप कहेंगे महाराज इतनी नारियों में 72 करोड़ 72 लाख 10,002 से 10 नारियों में एक को बता रहे हैं। कारण है सुषमना को छोड़ करके जितनी नारियां हैं वो अधोमुखी नारी है। मात्र एक सुषमना नारी है जो ऊर्ध्वमुखी नारी है। इसलिए प्रधान जितनी नारियां सुषमना को छोड़ करके नारियां हैं उसमें रस, रक्त, मेद, मज्जा आदि प्रवाहित हो रही है। मात्र एक सुषमना नारी है जिसे चैतन्य की धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए प्रधान सुषमना को छोड़ करके अगर अन्य नारी से प्रेम किया, योग किया तो परमात्मा से सब दिन वियोग रहेगा, संसार से योग हो जाएगा जो आपको रसातल ले जाएगा। मात्र एक सुषमना नारी है, उनसे कहीं योग हो गया तो आपका योग ब्रह्म से हो जाएगा। ले सुषमना नारी का एक नाम ब्रह्म नारी भी है, सुषमना नारी का एक नाम योग नारी भी है। योग हृदय में वासना तन बात है तो क्या? योग हृदय में वास नहीं, शरीर में तो सब रहते, जीव जंतु सब है शरीर। सत्य सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या? तो सुषमना नारी से प्रेम हो गया तो आपका प्रेम ब्रह्म से हो जाएगा। इसलिए सुषमना नारी प्रधान है और उसको ब्रह्म नारी भी बोलते हैं। इसलिए वे प्रधान सुषमना को छोड़ करके जितनी नारियां हैं अगर उनका प्रेम होगा तो सब दिन आप आवागमन के चक्र में ही पड़े रहेंगे। सुषमना नारी से अगर प्रेम हो गया तो आवागमन के चक्र को आप तोड़ देंगे। इसलिए वे नारियां प्रधान है। उससे अगर प्रेम हो गया तो उसमें खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर जीव को खींचता। वह क्या है? शब्द की धार। इसे संत कबीर साहब कहते साधु शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रकट भये सब सोई शब्द कही लीजे। साधो शब्द साधना कीजिए। तो शब्द की साधना करते हैं, खिंचता। स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द सूक्ष्म मंडल में ले जाता है, सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय शब्द कारण मंडल में जाता है, कारण मंडल के केंद्रीय शब्द महाकारण पहुंचाता है, महाकारण मंडल केंद्रीय कैवल मंडल में पहुंचा देता है जहां परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन स्पर्शन नहीं। शीशे की अलमारी में रखी हुई सामान को आप बाहर से देखते हैं, छू नहीं सकते। आवरण उसको चैतन्य की धारा सार शब्द परखो विधिये भव बंधन जल जाए। सार शब्द को जो पकड़ेंगे तो ही जाके परमात्मा से मिला देंगे। जहां से आप आए थे वहां जाकर के मिल गए तो रुक रहेगा। इसीलिए जुक्ति की जरूरत है। अगर जीवन में गुरु नहीं, जीवन उसका शुरू नहीं, कहां चले जाओ? क्षण मात्र में बहुत बड़ी कठिनाई पड़ जाए। कई बार आप सुने होंगे एक महात्मा जब अपने शिष्य मंडली के साथ चले जा रहे थे, आगे में एक नदी थी। तो हम लोगों को भी ऐसा मौका मिलता, रास्ते में चलते हैं, लंबी दूरी जानी तो साथ में कुछ ले लेते हैं घर वाले से, रास्ते में बैठ करके खा पी लेते हैं, चल देते, चलते रहते। अभी स्वामी जी से पूछ रहे थे कि कहां से? तो गोरखपुर से चले और रास्ते में समस्तीपुर जिला में रुक करके रात में भोजन किया, चलते रहते। यहां सुबह में पहुंच गए। ये तो बाबा जी है, फक्कर जीवन यही होता है ना। कभी घृत घना, कभी मुट्ठी बरचना और कभी हो माना। ये तो बाबा जी का जिंदगी का एक अंग है। मिल गया तो बढ़िया है,
अभी चल रहा तो देखते 4-5 सब्जी रे, दही रे, मिठाई रे चल रहा। परसों जो चलेंगे तो सोचना पड़ेगा कि सत्वो है कि नहीं। कल तक के लिए घर वाले थोड़े पटरी बन के बांध देंगे पीठ पर के लेते जाइए। ये साधु का एक अंग है। मैंने देखा एक बार जा रहा था कुप्पा घाट भागलपुर से रामपुर हाट, जिस संसई महाराज के सामने वहां देखा रामपुर हाट में पूरा मतलब अग्रवाल के घर में हम गिनने लगे तो 14 प्रकार की सब्जी और मिठाइयां थी। लेकिन कुप्पा घाट से चले थे तो दुमका के पास जाते कुछ नहीं तो बाबा बोलते हैं क्या आप लोग कुछ बिस्कुट लेके खा लीजिए। कहा हुजूर का सत्तू है? तो ड्राइवर बोले कि हाँ है। तो सत्तू को घोल दिए, ना नमक ना चीनी, और वही पी करके दिन बिता लिए। देख लीजिए, और वहां पहुंचने पर देखिए ठेहुना भर। ये बाबा जी का अंग है। कभी गीत गाना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी ओहो माना। तो महात्मा जी जा रहे थे, नदी किनारे पहुंचे, का बेटा ऐसा काम करो, लंबी दूरी जानी, इस नदी में स्नान कर लो, थोड़ा ध्यान करो, अतर जलपान कर लो तो निश्चिंत हो जाएंगे। शिष्यों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, जो आदेश। मुठरी पट्टी खोलने लगे। महात्मा जी चिंतन में डूबे थे। एकाएक कहते सुनो बेटा, बहुत सुंदर मुहूर्त है, ये मुहूर्त जल्दी नहीं मिलता है, जल्दी स्नान करो, ध्यान करो, महामानव बन जाओगे। बेटा मुहूर्त ऐसा चल रहा है, अगर जानवर स्नान करे वो भी तो मानव हो जाएंगे। संजोग वहीं नदी के किनारे के वृक्ष था, उस पर बैठा था एक बंदर, एक बंदरिया। बंदरिया कहती है बंदर से कि सुने का क्या, वो बाबा नीचे में बोल रहे हैं कि मुहूर्त ऐसा है, अभी स्नान करेंगे जानवर तो मानव हो जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते। बंदरबा कहता है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। बाबा जी ऐसे अंतर्जामी भविष्य दृष्टा रहता तो गामे गामे भूलता। आज कटिहार, कभी अररिया, तो कभी नेपाल, तो कभी पीरपैती, ऐसे पागल बच्चे घूमता। वो पागल बाग के जगह क्यों नहीं बैठे रहता। बंदरिया कहती है कि बाबा जी ने हमको कहने के लिए आया, न हमको ठगने के लिए आया। अगर ठगता तो समझते ढोंगी है, पखंडी। कहा तो कुछ वो अपने में बात करा, सौभाग्य हमारी जो सुन लिए। चलिए दोनों स्नान करेंगे। बंदरबा कहता तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। इसमें भी कुछ बंदरबा होगा। कितना हूं पत्नी के है कि चलिए दीक्षा लेने की, बंदरबा देखिएगा। तू जाना हमें नेतागिरी करे छे, दुकानदारी करे छे, ठेकेदारी करे छे, झूठ फूस बोले छे, नहीं बुझे छो। इधर तू बना सती अनुसुईया मदालसा, हम एक ठेपी देवे नाला में घोलते रहो साथी के साथ, हमरा छोड़ दो। वो बंदरबा नहीं सीधा होगा, है ना। इसमें भी होगा बंदरबा सा। तो बंदरिया कहती है कि आपको नहीं जाना तो नहीं, मैं तो जाऊंगी। कह जाओ। बंदरिया तेजी में गई और जो ही पानी में कूदी, बंदरिया बन गई राजकुमारी। ये बंदरबा ऊपर से देख रहा था कि हमारी पत्नी बंदरिया बाबाजी के बात पर पक्का विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे ना, अब तो हम भी स्नान करिए लेते। चला तो बंदरबा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदरबा बंदरे रह गए। एक राजकुमार आया था स्नान करने, देखा ही सुंदर राजकुमारी, कहे तो बड़ा अच्छा है। कहा अच्छा आ जाओ, चलो शादी कर लेते। बंदरिया से राजकुमारी बनी, बैठा लिए रथ में, राजकुमार लेके चला
अब बंदरबा कूद कूद करके गया रथ के आगे, हे हो हमरे कन्या चिरुकन, मारा दोनों उतर के 4 लात, तोरे कन्या चिरुकन। लात खाया, उतले के भागा। उसी तरह से जिंदगी में मुहूर्त आता, कल के बाद ही मुहूर्त नहीं रहेगा, है ना। इसलिए मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदों, दौलत का अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। जिस पर आपको अभिमान है, गुमन किनका? सहरसा जिला में एक संत भी हैं, लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, वे कहते तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना, बालू के भीत धुआं के धरहर, पवन लगे उड़ जाना, अतैसे 5 धात के पिंजरा, प्राण गए बिलगाना, तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। जैसे नौन गले पानी में, जल बिच बूंद बिलाना, अतैसे बिलग जात यह काया, फिर पीछे पछताना, तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना। राजा, रंक, फकीर, मुसाफिर, पंडित, काजी, मौलाना, हम करी भगवंत भजन बिनो, सबे गए जम खाना, तन यह कागज के पुतना, मत करो गुमान। ये हम में जो जीवन गुजार रहे हैं, हम इस पद पर हैं, ये प्रतिष्ठा वाले हैं, काम नहीं आएगा महाराज। पद प्रतिष्ठा तो और जल्दी ले जाएगा। अहंकार की पटरी जिनके कपार पर सवार हो गया, उसको तो चैन नहीं दे देगा, बेचैन कर देगा, बेचैन करता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, कीमती जिंदगी है, इसको बर्बाद मत करो। समय